तो दोस्तों शुरू करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहले शंकरी प्रसाद मामले में पहले संविधान संशोधन अधिनियम 1951, पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत कि संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई। इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत, अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती हैं। यानी 1951 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 368 के तहत संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। फिर इसके बाद आगे यानी गोलकनाथ मामला जब 1967 में आया। कब आया? 1967 में। 1967 में 74वें संविधान संशोधन अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 74वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। यह मामला भूमि सुधारों से ही जुड़ा हुआ था। यह मामला भूमि सुधारों से जुड़ा हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति नहीं है। यानी गोलकनाथ मामले में बताया गया है कि संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। आगे देखते फिर कि गोलकनाथ मामले के बाद संसद ने 100वां संशोधन अधिनियम पारित किया। गोलकनाथ मामले के बाद संशोधन हुआ जो कौन सा 100वां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाया। इस अधिनियम में कहा गया कि संसद मूल अधिकारों में किसी भी प्रकार का संशोधन कर सकती है। आगे देखते फिर। हाँ, हम बात करें केशवानंद के बारे में बात करें। केशवानंद का पूरा नाम श्रीमद जगद्गुरु श्री श्री शंकराचार्य तोतकाचार्य श्री केशवानंद भारती जो श्री पदंगलावास। केशवानंद केरल के एडनीर में स्थित शैव मठ के मठाधीश थे। कहाँ? तो केरल के एडनीर में स्थित शैव मठ के मठाधीश थे। यह मठ शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इस मठ को केरल का शंकराचार्य का दर्जा दिया जाता है। यह बात 1971 की है। यह बात यानी 1971 की बात है। ये बात 1971 की है। यह मठ शंकराचार्य से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण इस मठ को केरल के शंकराचार्य का दर्जा दिया जाता है। केशवानंद ने 19 साल में संन्यास लिया था। कितने साल में? 19 साल में संन्यास लिया था। यह बात 1971 की है, जिस समय केरल में वामपंथी सरकार थी जो भूमि सुधारों की दिशा में प्रयास कर रही थी और इस मठ की जमीन भी हड़प ली गई थी। जमीन हड़पने के बाद गरीबों में बांटी जाती थी। यह हाई कोर्ट ऑफ केरल का हाई कोर्ट। फिर उस समय नाना पालकीवाल संविधान के बहुत बड़े जानकार थे, इसलिए सभी मठाधीश उसके पास पहुँचे। फिर राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ केशवानंद ने केरल सरकार के फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। केशवानंद ने 1970 में याचिका दायर की और याचिका में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए अपनी धार्मिक संपत्ति के रख रखाव एवं प्रबंधन का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। इसके बाद केरल हाई कोर्ट में मठ को
कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। हाँ, याचिका में उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 26 का हवाला देते हुए अपनी धार्मिक संपत्ति में रख रखाव एवं प्रबंधन का मूल अधिकार दिए जाने की मांग की। साथ ही केरल सरकार के भूमि सुधार कानूनों को भी चुनौती दी गई। इसमें 13 जजों की बेंच बनी थी, यानी केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच बनी हुई थी और अभी तक की सबसे बड़ी बेंच है। इसके बाद 1972 के अंत तक इस मामले की सुनवाई 68 दिनों तक चली। कितने दिनों तक? 68 दिनों तक की सुनवाई चली। अपने लंबे फैसले के बाद केवल एक वोट के अंतर से शीर्ष अदालत ने केशवानंद भारती के विरुद्ध फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। सुप्रीम कोर्ट का फैसला था कि संसद संविधान के किसी भी अनुच्छेद में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है। केशवानंद भारती मामले के बाद 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को मान्यता दी, जिसमें संसद ने कानून बनाया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। हाँ, मूल ढांचे संविधान की सर्वोच्चता और केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन, पंथ निरपेक्ष विधि के समक्ष समता, यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। फिर है कि एड नीर मठ के शंकराचार्य वैसे तो यह मामला हार गए थे, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह आज भी मिसाल है। हाँ, अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले प्रत्येक सूचना आपको मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।